देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को लेकर जबरदस्त सियासत मची हुई है और सियासत का ये आलम है कि सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच तो धक्का मुक्की भी सामने आ गई है। हालांकि सवाल ये है कि किसने किया था डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का अपमान। आरोप तो दोनों दंग एक दूसरे के खिलाफ लगा रहे हैं। भाजपा कांग्रेस का कसूरवार ठहरा रही है तो कांग्रेस भाजपा पर आरोप मढ़ रही है। हालांकि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफे के बाद एक सार्वजनिक चिट्ठी आई थी। हालांकि वो चिट्ठी सार्वजनिक नहीं रह गई, आज तक वो चिट्ठी किसी के पास नहीं है, लेकिन जिन्होंने ये चिट्ठी पढ़ी थी उन्होंने अपने किताबों में और अपने अखबारों में इसका जिक्र किया था। इस चिट्ठी में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने क्या कहा था जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफे के बाद? पूरी बातचीत करेंगे, इस स्टोरी के आखिर तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं, मैं हूं आर मोहन तिवारी। संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में कानून मंत्री थे। हालांकि ठीक 4 साल 1 महीने और 26 दिन के बाद डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। यह तारीख थी 27 सितंबर 1951 और इस इस्तीफे के बाद पूरे देश में यह बात तेज हो गई थी, हलचल तेज हो गई थी कि बी.आर. अंबेडकर ने इस्तीफा क्यों दिया। जो जगजाहिर मुद्दे थे वो कहते थे कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। अब इसके बीच में एक चिट्ठी भी आई थी जो बी.आर. अंबेडकर ने अपने इस्तीफे के बाद दी थी। इसके पहले क्या बातें हुई? इसके पहले कहा गया कि जो नेहरू सरकार की नीति थी, चाहे वो दलितों को लेकर हो या आदिवासी या पिछड़े वर्गों को लेकर हो, उससे कहीं ना कहीं बी.आर. अंबेडकर सहमत नहीं थे। इसके अलावा कई कारण थे जो उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में लिखे थे। अब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अपनी इस चिट्ठी में क्या कुछ कहा था, इस पर बातचीत करते हैं। ये चिट्ठी सार्वजनिक नहीं हो पाई, लेकिन कई अखबारों में और कई पुस्तकों में इसका उल्लेख होता आया है और जिन लोगों ने इसका उल्लेख किया है वो क्या कहते हैं? वो बताते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अपनी कई असंतुष्टियां जाहिर की थी इस इस्तीफे के बाद, जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट से इस्तीफे के बाद, और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि मुझे कभी भी जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट ने क्षमतावान नहीं समझा। बी.आर. अंबेडकर ने कहा कि मैं एक अर्थशास्त्र का छात्र हुआ करता था और वित्त की एक पृष्ठभूमि से आता था। मुझे उम्मीद थी कि जब मुझे कानून मंत्री बनाया गया था तो वित्त विभाग का भी प्रभार दिया जाएगा। हालांकि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो पाया। इसके अलावा वो कई बातें कहते हैं। उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में यह भी जिक्र किया था कि जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट को जिस तरह से दलितों और पिछड़े वर्ग के समुदाय के लिए काम करना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा था। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अपनी इस चिट्ठी में यह भी आरोप लगाया था कि मुझे कभी भी कैबिनेट की प्रमुख समितियों का सदस्य नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि मुझे रक्षा समितियों से दूर रखा गया, मुझे आर्थिक समितियों से दूर रखा गया, जबकि मेरी पृष्ठभूमि ही वित्त की थी। मैं एक वित्त का छात्र था, अर्थशास्त्र का छात्र था। इसके अलावा विदेश मुद्दे से संबंधित जो समितियां थी उनसे भी दूर रखा गया। तो ये वो आरोप थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि कभी मुझे कुछ बड़ा दिया जाएगा, शायद कभी विभाग कोई खाली होता तो मुझे उम्मीद लगती कि ये विभाग मुझे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। बी.आर. अंबेडकर ने अपनी इस चिट्ठी में कई और भी बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा कि 1946 में जब पहली बार मुझे मंत्री के रूप में बुलाया गया और मुझे कहा गया कि मैं मंत्री बनूंगा, तब तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे कैबिनेट में जगह मिलेगी। हालांकि उन्होंने एक बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि तब तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू विदेश में थे, वो इंग्लैंड में थे, तब मुझसे ये बातें की गई थी। तो ये पूरी बातें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की उस चिट्ठी में कही गई है जो चिट्ठी सार्वजनिक नहीं हो पाई है। लेकिन आज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के इसी मसले पर सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं।